अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे करेंगे। तो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे क्या होता है आज की वीडियो में पूरा बताऊँगा। आप लोग जो है वो डिटेल ऐसे भी कर चुके हैं और नैरेटिव ऐसे भी कर चुके हैं, तो वो तो आपको आता है। लेकिन एक नई चीज़ है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपरों में, क्योंकि अगर ये आ गया तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये नहीं जानते, एक नई चीज़ है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा जैसा कि मैं आपको करता आया हूं, और पूरी तरह समझाऊंगा ताकि आप ये इजीली कर लें। और स्टूडेंट, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा और उसके बाद आपको बताऊँगा क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3, और जो ये यूनिट है वो है 3.4। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि रीड द फॉलोइंग कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, नोटिस हाउ द इंट्रोडक्टरी बॉडी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स आर राइटन, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट शो सिमिलरिटी एंड those that show the differences. Once you have done this, discuss with your partner how a compare and contrast ऐसे is written। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ऑटम वर्सेस स्प्रिंग, यानी ये एक कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे है। देखिए कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे एक ऐसे होता है जिसमें आप दो चीज़ों का मुकाबला करते हैं, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बुरी है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा खामियां हैं, कौन सी चीज़ में कम खामियां हैं, कौन सी चीज़ के ज़्यादा फ़ायदे हैं, किस चीज़ के फ़ायदे कम है। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे एक ऐसे होता है जिसमें आप दो चीज़ों का मुकाबला करते हैं और एक की अच्छाई बुराई या बयान करते हैं। और कंपेयर का मतलब ही होता है मुकाबला करना, और कंट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क करना। तो यहाँ से आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ देखना है, यानी ये जो आपको पहला पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है इसे इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कहते हैं। इसे देखना है और समझ के पढ़ना है कि इसमें क्या बात बयान हो रही है। फिर आपने जो है वो कंक्लूडिंग यानी आखिरी पैराग्राफ देखना है। टोटल 4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसमें हमारे पास, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो सिमिलरिटीज़ हैं, यानी जो सिमिलरिटीज़ होंगी और जो डिसिमिलरिटीज़ होंगी पैराग्राफ में, उसे आपने अंडरलाइन भी करना है। यानी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको जो है वो सिमिलरिटीज़ नज़र आ गई, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ नज़र आ गई, तो उन्हें जो है आपने अंडरलाइन कर देना है। कहा जा रहा है कि जब आप काम कर लें तो अपने पार्टनर के साथ ये डिस्कस करें, यानी ये बात करें कि किस तरह से जो है वो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखा जाता है। तो कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप जो है वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखें, यानी आप चीज़ों के बारे में बताएं। उसके बाद जो है आप एक चीज़ के बारे में बात कर लें, जैसे सबसे पहले ऑटम के बारे में बात कर लें, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता दें। यह आपका दूसरा पैराग्राफ हो गया। तीसरे पैराग्राफ में आप स्प्रिंग की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और फ़ायदे और नुकसान बता दें, और चौथे पैराग्राफ में दोनों को समराइज़ कर दें, यानी छोटा करके लिख डालें। तो इस तरह से आपका जो है एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है ऐसे हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। There are 4 seasons in a year: spring, summer, autumn and winter. But when it comes to culture and practices, one often sees 2 seasons receiving more attention than the others। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक साल में जो है वो 4 तरह के मौसम आते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनके नाम: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार। तो ये हमारे पास 4 जो है मौसम होते हैं जो कि साल में जो है वो आते हैं। और एक साल में एक मौसम जो है वो एक ही बार आता है, ऐसा नहीं कि 2 बार आ जाए, तो एक ही बार आता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब ये मौसम आते हैं तो कुछ जगहों पे जो है इन्हें सेलिब्रेट भी किया जाता है, यानी इन्हें जो इनके आने पर जो है वो खुशियाँ बनाई जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में बहार के आने पर खुशियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि वो मौसम होता है नई फसलें लगाने का और नई फसलें उगाने का और खुशी का। तो बहुत से मुल्कों में जो है वो मौसमों के आने जाने पर खुशियाँ भी बनाई जाती हैं, और ये आपको एक कल्चर का हिस्सा भी देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है एक बिल्कुल जो है एक अलग चीज़ है हमारे लिए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। These 2 seasons are spring and autumn in many parts of the world. The arrival of these 2 seasons is celebrated in various ways. However, there are obvious differences between the 2 seasons। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या बताया जा रहा है
इसमें कहा जा रहा है कि जब ये दो सीज़न जो हैं वो आते हैं तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जब स्प्रिंग का मौसम आता है यानी बाहर का मौसम आता है तो पाकिस्तान में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, खुशियाँ बनाई जाती हैं, बसंत बनाई जाती है और मेले लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। तो इसलिए ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बाहर के मौसम के आने से यानी स्प्रिंग के आने से हर जगह जो है वो फूल पौधे निकलते हैं और फसलें उगाई जाती हैं नई नई। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में इन दोनों सीज़नों को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बारे में आपको बता दिया गया। अब देखें स्टूडेंट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये दोनों सीजन्स जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी इनमें ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ नहीं है, डिसिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियों के आने पे जो है दिनें रात जो है वो छोटी हो जाती हैं और गर्मियों के आने पे, स्प्रिंग के आने पे रातें जो हैं वो बड़ी होने लग जाती हैं। तो ये दोनों सीज़न एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा तो पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर इज़ कंसीडर्ड एज absolutely perfect because the air is still cool yet it is pleasantly cool, a coolness that allow one to enjoy the weather without getting cramped due to the cold or एग्जॉस्टेड। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि स्प्रिंग जो है एक ऐसा मौसम है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा मौसम होता है। यानी सबसे अच्छा अगर हमें किसी को मौसम कहना है तो वो सबसे अच्छा मौसम क्या है? सबसे अच्छा मौसम स्प्रिंग है, क्योंकि फूल निकले हुए होते हैं, पौधे निकले हुए होते हैं, फसलें उगा सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्प्रिंग में काम कर सकते हैं और वेदर को इंजॉय कर सकते हैं। ये मौसम जो है स्प्रिंग का यानी बाहर का मौसम जो है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, बल्कि गर्मी भी थोड़ी बहुत होती है और ठंडक भी होती है और आप जो है काफ़ी हद तक जो है इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जो है वो ट्रिप का प्रोग्राम कर रहे हैं या आप जो है वो प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो ये मौसम परफेक्ट है जब आप जो है वो जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं चीज़ों को। ये वक्त होता है वेदर को एंजॉय करने का, यानी अगर आप वेदर को एंजॉय कर सकते हैं तो वो बाहर का वक्त है। यानी जब आप कहीं जाएंगे तो आपको वहाँ फूल खिले हुए मिलेंगे, कोई ख़िज़ा का वक्त नहीं होगा, ना ही कोई बंजर होगा, बल्कि बहुत ही अच्छा जो है माहौल आपको मिलेगा स्प्रिंग में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन विंटर कम्स टू एंड एंड एक्टिविटी बिगिंस इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। वन कैन सी न्यू लीव्स ऑन प्लांट्स एंड कलरफुल बर्ड्स on trees that slowly change to green. Animals that sleep or slow down their activities in winter start becoming more active, searching for food and preparing for an active summer life. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जब स्प्रिंग का वक्त आता है तो एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो जाती हैं। यानी जब स्प्रिंग का वक्त आता है तो विंटर जो है वो ख़त्म होने वाला होता है, यानी विंटर यानी सर्दियाँ जो है वो ख़त्म होने वाली होती हैं। जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं तो आपको पता है कि पेड़ों पे जो है वो नए फूल आने लग जाते हैं, नए जो है वो कलियाँ आने लग जाती हैं, जिससे जो है ये हमें पता चलता है कि अब बाहर का मौसम आ चुका है, सर्दियाँ जाने वाली हैं। तो सर्दियाँ जैसी ही जाती हैं तो एनिमल्स जो अपनी ज़िंदगियों को हल्का कर देते हैं, यानी सर्दियों में जो एनिमल्स ज़्यादा जो है कुछ करते नहीं है, ना ही खाना तलाश करते हैं। बहुत से एनिमल्स तो ऐसे हैं जो कि सर्दियों से अपनी गुफा से भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो जब सर्दियाँ जो है वो ख़त्म होने लगती हैं तो वो एनिमल्स भी जो है वो बाहर आते हैं और अपनी ज़िंदगियों को जीना शुरू करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा कर देते हैं, यानी खाना ढूंढने लग जाते हैं और आगे पीछे फिरने लग जाते हैं। और इंसान भी ऐसे ही करता है कि भाई वो भी जो है सर्दियों के जाने के बाद जो है अपनी ज़िंदगी को तेज़ कर देता है। और सर्दियों में जो है आपको पता है रातें लंबी होती हैं और ठंडी होती हैं, तो लोग ज़्यादा टाइम घर में गुजारते हैं रातों में। लेकिन जब स्प्रिंग आ जाता है यानी बाहर आ जाता है तो लोग रातों में भी बाहर निकलने लगते हैं और रातों में भी बाहर जाने लगते हैं और मौसम को एंजॉय करने लगते हैं। और पेड़ों का भी यही बताया गया कि पत्ते आने लग जाते हैं और कलियाँ आने लग जाती हैं और सब कुछ जो है हरा भरा हो जाता है और हर किसी को जो है एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, यानी एक दोबारा जन्म हो जाता है चीज़ों का। अगर आप महसूस करें तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिले। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। Humans also become more active, with some getting the land ready for growing crops and other doing work that has to be done before the heat of summer drain there. देखें स्टूडेंट, यहाँ ह्यूमंस के बारे में बताया जा रहा है, यानी जब सर्दियाँ ख़त्म होने लगती हैं
तो जो इंसान होता है वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, यानी वो भी अपने काम को बढ़ा देता है और अपनी जो ज़मीनें होती हैं जहाँ पर फसलें उग सकती हैं उनको तैयार करता है, ताकि वहाँ पर जो है वो नई फसलें लगाए और जो ये समर का मौसम आने वाला है और यानी जो ये गर्मी आने वाली है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाए और फ़ायदा हासिल हो और लोगों को खाने पीने के लिए अनाज मिले, क्योंकि ज़्यादातर फसलें जो हैं वो समर में उगाई जाती हैं और स्प्रिंग में उगाई जाती हैं। विंटर में जो है वो फसलें जो है वो कम उगती हैं, तो क्योंकि सर्दी का वक्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे, अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनर्जी अलॉन्ग विद वर्क मैनी पीपल ऑल्सो फाइंड टाइम टू इन्जॉय द लवली स्प्रिंग वेदर। देखें स्टूडेंट, हमने पीछे पढ़ा कि कुछ लोग जो है अपने ज़मीनों को तैयार करते हैं, यानी उस पर फसलें उगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर के मौसम के आने पर ट्रिप प्लान करते हैं, यानी पिकनिक का प्लान करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तफरी करने जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने जो पीछे अंडरलाइन हुआ देखा था वो थी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, यानी उस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में कुछ सिमिलरिटीज़ थी और कुछ चीज़ें सेम थी, जो कि मैंने जो है वो पीछे भी अंडरलाइन कर दी थी और यहाँ भी अंडरलाइन कर दी है। यानी सिमिलरिटीज़ ये है कि आपको इंसान के बारे में बताया जा रहा था पीछे पैराग्राफ में, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ भी आपको जो है प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा, एनिमल्स के और ह्यूमन के बारे में। ठीक है, वहाँ आपको ये बताया जा रहा था कि स्प्रिंग के आने पर यानी बाहर के आने पर जो है एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, यानी पेड़ों पर जो है वो पत्ते आना शुरू हो जाते हैं और एनिमल जो है अपना खाना ढूंढने लग जाते हैं और इंसान दूसरे काम करने लग जाते हैं और मसरूफ़ हो जाता है हर कोई। लेकिन यहाँ जो है आपको ये बताया जाएगा कि विंटर के आते यानी सर्दियों के आते ही तमाम काम जो है वो हल्के हो जाते हैं और स्लो हो जाते हैं। तो ये जो है डिफरेंसेस हैं, तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। ऑटम ऑन द अदर हैंड गिव द सिग्नल दैट समर इज़ over. It is the time of the year when preparation for the winter start. The leaves of the plant start changing colors once again, but this time they change into different shades of yellow, brown and red and begin to fall off. देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि जब सर्दियाँ आने लगती हैं तो ये किस चीज़ का साइन होता है, यानी हमें सर्दियों के आने से क्या पता चलता है? हमें सर्दियों के आने से पता चलता है कि अब जो है वो गर्मियाँ जाने वाली हैं। और जब सर्दियाँ आती हैं तो आपको पता है कि पेड़ों पर जो पत्ते लगे होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, लेकिन गिरने से पहले वो अपने रंग को चेंज कर लेते हैं। यानी पहले समर में जो है वो ग्रीन हो जाते हैं, नए निकल जाते हैं और ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन विंटर में यानी सर्दियों में जो है वही पत्ते जो हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और येलो और झड़ जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को। और इसमें जो है पत्ते तमाम पेड़ से गिर जाते हैं और ज़मीनों पर आ जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में देखते हैं। तो ये वक्त होता है पेड़ों के पत्तों को गिराने का, यानी जब सर्दियाँ शुरू ही होती हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं। द ट्रीज इंस्टीड ऑफ गेटिंग फुल्ली कवर्ड एज इन स्प्रिंग स्टार्ट shedding leaves and ultimately become barren with a few leaves or none left at all. The animal start hoarding their food in preparation for the winter. देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब पत्ते तो उस पे से झड़ जाते हैं, लेकिन पत्तों के झड़ जाने के बाद वो किस चीज़ से कवर हो जाते हैं? वो बर्फ़ से कवर हो जाते हैं। यानी स्प्रिंग में जो है पेड़ जो है पत्तों से कवर हो जाते हैं, यानी हर तरफ जो है हरे हरे पत्ते होते हैं और फल लगे होते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है वही पत्ते गिर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो बर्फ़ आ जाती है। लेकिन अगर कहीं ऐसा इलाका है जहाँ बर्फ़बारी नहीं हो रही हो, फिर भी पत्ते तो गिर जाते हैं लेकिन फिर बर्फ़ नहीं आ पाती। और स्टूडेंट, आगे बताया जा रहा है कि बंजर जैसा माहौल हो जाता है हर तरफ, यानी जब सर्दी आती है तो बंजर हो जाती है हर चीज़, पेड़ पौधे बंजर हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ हल्की हो जाती है। अब आगे जो है आपको बताया जा रहा है एनिमल्स के बारे में। सर्दियों के आने पर एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स जो है वो अपना खाना जमा करने लग जाते हैं ताकि वो जो है सर्दियों को गुजार सकें, क्योंकि सर्दियों में जो है दूसरे जानवर और दूसरे जो परिंदे और मछलियाँ ये भी जो है वो नीचे की तरफ चली जाती हैं और जिसकी वजह से खाना मुश्किल हो जाता है एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स जो है वो सर्दियों में खाना जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सर्दियों को ईजीली गुजार सकें। अगर वो खाना ना जमा कर पाएँ गर्मियों में तो उनकी मौत भी हो सकती है। अब आगे पढ़ लेते हैं। द पीपल हैव टू वर्क फास्टर टू गेट होम क्विकर एज द डे गेट शॉर्टर एंड नाइट फेल्स वेरी क्विकली। Those working in the field get busy reaping their crops and selling or storing their crops.
इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल गैदर अराउंड फायर एंड हैव फन। देखिए स्टूडेंट, अब आगे इंसानों के बारे में बताया जा रहा है। सर्दी आती है तो इंसान क्या करते हैं? सर्दी आती है तो इंसान ये करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ जाते हैं और अपने घरों को पहुंचते हैं, ताकि वो जो है जल्द से जल्द अपने घरों को चले जाएं और ये जो सर्दी की ठंडी रातें हैं इसमें वो बाहर ना रहें और बीमार ना हो जाएं। और जो लोग जो है वो फील्ड्स में काम करते हैं, यानी जो खेतों में काम करते हैं, वो लोग जो है वो अपने काम को तेज़ कर देते हैं और अपनी फसलों को जल्दी जल्दी काटते हैं और उन्हें बेच कर आ जाते हैं, या तो फिर उन्हें जो है स्टोर कर लेते हैं ताकि वो जो है इसे सर्दियों में इस्तेमाल कर सकें। और कुछ लोग जो है वो सर्दियों में इंजॉय भी करते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्री में सर्दी आने पर वो लोग जो है फायर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और वो लोग जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं। गर्म आग होती है और पीछे ठंडी बर्फ़ मौजूद होती है, तो इंजॉयमेंट चलती है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है ये जो है सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ थी, जो कि मैंने पीछे पैराग्राफ से आपको बताया। पीछे पैराग्राफ में भी आपने यही चीज़ें पढ़ी, लेकिन वहाँ पर जो है चीज़ें दोबारा शुरू हो रही थी। यहाँ भी आपने ये चीज़ें पढ़ी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें रुक रही हैं, यानी इंसान के बारे में, एनिमल्स के बारे में और जो है वो पेड़ों के बारे में पढ़ा। अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं जो कि हमारे पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, फिर अपना जो ऐसे ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट, आखिरी पैराग्राफ जो है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ क्या है। ऑल इन ऑल स्प्रिंग गिव्स द सिग्नल दैट विंटर हैज़ एंडेड एंड ऑटम गिव द सिग्नल दैट समर इज़ ओवर। With spring comes the message of a new beginning with green plants and trees. With autumn come the falling green, red and brown leaves and burnt trees. Spring is a call for action and autumn announce more resting time with longer winter nights about to come। देखें स्टूडेंट, बड़ी ही ज़बरदस्त बात इसमें हो रही है। यहाँ पर आप जो है स्प्रिंग और ऑटम को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि आखिरी पैराग्राफ में आपने कंक्लूड करना है, यानी आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को जो आपने ऊपर बयान किया एक ही जगह लिख देना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब स्प्रिंग शुरू होता है तो हमें पता चल जाता है कि अब जो है वो विंटर ख़त्म होने वाला है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, और जो हमारा आराम का टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन जब ऑटम शुरू होता है, यानी सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो हमें ये बात पता चल जाती है कि अब जो है वो समर ख़त्म होने वाला है, यानी गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जब बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जब हमारे पास सर्दी आती है तो हमें पता चलता है हमारे पास जो है गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तो अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब हमें जो है वो ज़्यादा आराम का टाइम मिलेगा, क्योंकि रातें जो हैं वो बड़ी हैं और पेड़ों पे से जो है वो पत्ते गिरने लग जाएंगे और हर तरफ जो है वो हर बंजर हो जाएगा हर चीज़ें, और पेड़ पौधे जो हैं उनके ऊपर खिज़ा आ जाएगी और बंजर हो जाएगा और पत्ते झड़ जाएंगे। लेकिन जब स्प्रिंग आता है तो हमें पता चल जाता है कि अब हर तरफ हरियाली आने वाली है, ज़िंदगी दोबारा से शुरू होने वाली है। स्टूडेंट, फिर आगे कहा जा रहा है जब बाहर आती है तो हमें पता चल जाता है कि अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं और हर तरफ जो है वो ग्रीन पत्ते लगने वाले हैं पेड़ों पर, और एनिमल्स जो है अपने काम को दोबारा शुरू करने वाले हैं, इंसान भी जो है अपने कामों को दोबारा शुरू करने वाले हैं। तो ये जो है एक ज़बरदस्त चीज़ होती है। हमें स्प्रिंग के आने से ये पता चलता है कि अब जो है वो सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, और ऑटम के आने से पता चलता है कि गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं, जैसा कि आखिर में लिखा हुआ है, और लंबी रातें मिलने वाली हैं आराम करने के लिए। अब जो है मैं आपको जो है ये चारों ऐसे भी इंशाल्लाह लिख के दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी खुलकर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कोई बात समझ नहीं आई हो या कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। काफ़ी मैंने आसान करके आपको ये समझाने की कोशिश की।